अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे से होंगे, खैरियत से होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। और आप लोग की दुआओं से हम लोग भी अच्छे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और ये न्यू व्लॉग है, ये व्लॉग है 2 हफ्ते पहले का। मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ जब दुबई में बारिश आने वाली थी, दोबारा से हैवी फ्लड आने वाला था, हैवी रेन आने वाली थी। तो ये उसी की तैयारी हो रही है। हम लोग सारे कारपेट्स वगैरह सब उठा रहे हैं और साइड में रख रहे हैं, क्योंकि इसके पहले जब बारिश हुई थी ना तो पूरे कारपेट में पानी भर गया था और वो गंदा भी हो गया था। हम लोग को इसको साफ़ करना पड़ा था, वॉश करना पड़ा था, फिर सुखाना पड़ा था, फिर बिछाया था हम लोगों ने। तो इस बार हम लोगों ने पहले ही से उसको उठा के रख दिया था। ये झूला वूला भी साइड में रख दिया ताकि गंदा नहीं हो बारिश में। और फिर हम लोग बस इस आसमान देख रहे थे कि क्या माहौल है, बारिश आएगी कि नहीं आएगी। और देखिए कपड़े का जो रैक है वो भी किचन में रख दिया था। ये है नेक्स्ट डे की मॉर्निंग और वाकई बारिश आ गई। रात भर में पूरा वो चेंज हो गया, बहुत सारे बादल आए और बारिश हुई। ये 2 हफ्ते का वीडियो मैं आपको इसलिए 2 हफ्ते पहले का वीडियो दिखा रही हूँ क्योंकि हम लोग 10-12 दिन दुबई में नहीं थे, कहीं बाहर गए थे। और तो इस वजह से मैंने सोचा कि जब मैंने आप लोग के साथ कुछ शेयर नहीं किया है तो जहाँ से मैंने स्टार्ट किया था सब मैंने रिकॉर्ड करके रखा था कि आप लोग के साथ शेयर करूँगी, मगर जब मैं दुबई में थी नहीं, बाहर चली गई थी, तो इसलिए मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया। तो देखिए कितना सारा पानी भर गया है इसमें, क्योंकि लीक हो रहा था पानी ऊपर से। और फिर किचन में आई मैं और मैंने इडली बनाया था, सांभर बनाया था, क्योंकि सब लोग घर पे थे, बच्चे घर पे थे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही थी। और देखिए जैसे ही ब्रेक हुआ बच्चों का, बच्चे छाता लेके नीचे भाग गए। बस वो वेट कर रहे थे मम्मा रेन आएगी तो हम लोग नीचे जाएंगे। और वापस से ब्रेक में आने के बाद उन लोग की क्लासेस स्टार्ट हो गई। तो देखिए ऑनलाइन क्लास चल रही है। जाहिद की, जोहान की और हस्बैंड भी सुबह सुबह ऑफिस गए थे, मगर जब बारिश तेज़ हुई तो वो भी घर पर आ गए थे और घर से काम करने लगे थे। बोले कि नहीं, चांस नहीं लेना है क्योंकि बारिश बढ़ रही है और सडनली फिर ज़्यादा बारिश हो जाएगी, पानी वानी भर जाएगा तो फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। और मैं उनको बोल रही थी नाश्ता कर लीजिए, तो बोल रहे नहीं, मेरे को काम है। तो मैं अपने हाथ से खिला रही थी उनको और मैं भी खुद भी नाश्ता कर रही थी। और फिर चाय, बच्चे एक तरफ जायद क्लास कर रहा है, एक तरफ हस्बैंड बैठ के अपना वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं और मैं चाय के मज़े ले रही हूँ बीच में बैठ के। और देखिए कितनी ज़बरदस्त सी बारिश हुई है, बादल वगैरह देखिए। तो ये पिछला वीडियो इसलिए मैंने शेयर किया, मैंने सोचा आप लोग को दिखाऊं। हम लोग कहीं बाहर जा रहे थे और बाहर जाने की तैयारियां चल रही थी, पैकिंग वगैरह चल रही थी, तो वो सब चीज़ें मैंने रिकॉर्ड करी थी। मगर फिर जब हम लोग बाहर चले गए थे ट्रिप पे तो मौका नहीं मिला, व्लॉग बनाने का टाइम नहीं मिला, बिज़ी हो गए थे। तो इसलिए सोचा कि चलो आपके साथ शेयर करते हैं। और यहाँ जायद की क्लास चल रही है, ब्रेक में तो वो नीचे चला गया था, तो उसकी क्लास के बीच में मैं उसको खाना ब्रेकफास्ट खिला रही हूँ खुद से। और यहाँ पे देखिए जोहान भी आ गया है हॉल में ही, तो इन्होंने हेडफोन लगा लिया जायद ने, और जोहान की इस्लामी की क्लास चल रही है। इस्लामिक की जब क्लास होती है ना तो बच्चों को टोपी लगा के बोला जाता है अटेंड करने के लिए। स्कूल में भी ये लोग टोपी लेके जाते हैं और इस्लामिक क्लास में टोपी लगा के क्लास अटेंड करते हैं। और लड़कियां जो है वो हिजाब लगा के क्लास अटेंड करती हैं। और मैं आ गई गर्मा गर्म कॉफ़ी बनाने, हस्बैंड को कॉफ़ी पीनी थी, उनको कॉफ़ी दिया मैंने। और एक तरफ मैंने लंच के लिए पूछा मैंने क्या चाहिए, तो बोले पुलाव, तो मैंने पुलाव की तैयारी कर दी और प्याज लाल करने को रख दिया। और मैंने भी अपने लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाई और चाय के मज़े लेने लगी। और देखिए यहाँ पे मेरा पुलाव बन रहा था और चावल वगैरह मैंने डाल दिया उसमें, ताकि जब तक बने धीमी आंच पे। और मैं चाय लेके आ गई कॉफ़ी की, हस्बैंड के साथ पीऊँगी। और वापस आके देखी तो हस्बैंड चाय पी चुके थे अपनी, कॉफ़ी, ब्लैक कॉफ़ी। तो मैंने कहा देखते हैं, मज़े लेते हैं बारिश के। और यहाँ पे देखिए किस तरह से टब वब रखा है, देखने में कितना गंदा लग रहा होगा ये वीडियो में, मगर मैं आपको दिखाना चाह रही हूँ कि दुबई की बारिश ऐसी ख़तरनाक होती है कि घरों के अंदर तक पानी किस तरह से आ जाता है। इंडिया वगैरह में तो आंगन होता है, बाहर लॉन होती है, दालान होती है, वहाँ पानी आ जाता है ना, क्योंकि थोड़ा खुला खुला घर होता है। यहाँ फ्लैट के अंदर भी पानी आ जाता है देखिए, तो सब इंतज़ाम करना पड़ता है। और पुलाव बन गया था, हम लोग लंच के लिए बैठे, मैंने थोड़ा सैलड वैलड कट किया था और हम लोग सब लोग साथ में बैठ के लंच कर रहे थे। बच्चों की भी क्लास ख़त्म हो चुकी थी, 2:30 तक
नहीं 1:30 तक ख़त्म हो गई थी बच्चों की क्लास। तो फिर गर्मा गर्म सब एक साथ खाना खाने बैठे और उसके बाद फिर सुलेमानी चाय का टर्न आया, क्योंकि जब हस्बैंड वर्क फ्रॉम होम करते हैं ना, उनको बीच बीच में कुछ चाय कुछ गरम गरम देते रहो। ऑफिस में भी उनका चलता रहता है ना चाय वाय, तो इसलिए उनकी आदत है। और यहाँ पे देखिए बारिश ख़त्म हो चुकी थी और थोड़ा धूप हल्का हल्का सा बीच बीच में धूप भी आ रही थी, तो कुछ समझ नहीं आ रहा था मौसम था कैसा, जबकि प्रिडिक्शन ऐसा था कि बहुत ज़्यादा बारिश आएगी, पिछली बार वाले से भी ख़तरनाक आएगी, मगर अल्हम्दुलिल्लाह इतनी ख़तरनाक बारिश नहीं थी। हुई थी तेज़, फिर उसके बाद बंद हो गई थी। शाम के 4 बज रहे थे और हस्बैंड का तो काम ख़त्म नहीं हुआ था, वो अपना काम कर रहे थे और बच्चे अपना टीवी देख रहे थे। मैं बोर हो रही थी, तो मेरी सहेलियों का फ़ोन आया, फ्रेंड्स का जो बिल्डिंग में आसपास रहते हैं, कि आ जाओ सब इकट्ठे होते हैं। तो सब लोग एक घर में इकट्ठे हो गए थे और ये लोग ग्लोबल विलेज वगैरह गए थे मेरे दोस्त लोग, तो वो लोग शॉपिंग वॉपिंग करके आए थे, तो अपना शॉपिंग दिखा रही थी क्या क्या लेकर आए हैं। तो हम लोग सब लोग 3-4 फ्रेंड्स एक साथ इकट्ठे हो गए थे और खूब गप्पे लड़ाए और मौसम का मज़ा लिया और बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ऐसे में बाहर तो जा नहीं सकते हैं, तो घर पे भी अच्छा लगता है ना जब सब इकट्ठे हो जाए और बातें जाते हो, तो बहुत मज़ा आ रहा था। और देखिए यहाँ पे सब शॉपिंग वॉपिंग, ग्लोबल विलेज ख़त्म होने वाला है, मतलब उस टाइम पे ग्लोबल विलेज का लास्ट वाला सीज़न चल रहा था, लास्ट वाला ख़त्म होने वाला क्लोजिंग टाइम चल रहा था, तो शॉपिंग काफ़ी अच्छी हो जाती है। तो देखिए ये सारी चीज़ें वो लोग लेकर आई थी जो कि दिखा रहे थे। और फिर मेरा भी फिर प्लान बन गया कि ग्लोबल विलेज का सीज़न एंड हो रहा है, तो जाके थोड़ा शॉपिंग करते हैं, क्योंकि लास्ट में क्या होता है ना, थोड़े अच्छे प्राइस में चीज़ें मिल जाती हैं, ख़ास तौर से कपड़े वगैरह अच्छे प्राइस में मिल जाते हैं। थोड़ा बार्गेनिंग करो तो वो लोग कम कर देते हैं, शुरू में तो काफ़ी महंगा वो लोग देते हैं, मगर लास्ट में थोड़ा सही प्राइस लगा देते हैं। और देखिए फिर जायद जुहान भी आ गए, उनको पता चला कि मम्मा गई हैं, तो आधे घंटे के बाद बच्चे भी आ गए और यहाँ पे देखिए खेल रहे हैं। दोनों का खूब माशाल्लाह से अच्छे से खेलते हैं मिलके। और यहाँ से देखिए नज़ारा बाहर का, ये देखिए कितना साफ़ हो गया, बिल्डिंग सब धुल जाती है। और यहाँ मेरी बिल्डिंग है, मैं देख रही थी कि कोई है क्या, क्योंकि तो मैं चेक कर रही थी कि कोई नज़र आ रहा है क्या घर में, तो कोई भी नहीं नज़र आया। और जायद जोहान अपना मस्ती करने में लगे थे, जायद तो अंदर था, जोहान यहाँ बालकनी में। और फिर शाम को हम लोग निकले, थोड़ा सा कुछ हम लोग को ख़रीदारी करनी थी, तो इसलिए हम लोग निकले। और बाजू में ही देखिए एक होम बॉक्स था, वहाँ पे सेल लगी हुई थी। मैंने कहा आओ ऐसे ही राउंड मारती हूँ क्या क्या आइटम आए, क्योंकि हम लोग के घर के पास लुलू में ये खुला हुआ है, मगर कभी आज तक मैं गई नहीं, फर्स्ट टाइम गई थी। और जायद जुहान देखिए लेट के गद्दे पे देखने लगे, उन लोग को कह रहे मम्मा बिस्तर अच्छा है, मैं यहीं पे सो जाता हूँ। देखिए जायद को हर बेड पे लेट के ट्राई कर रहा था, क्योंकि कंफर्टर वगैरह भी रखा हुआ होता है, और चप्पल वप्पल उतार के वो लोग लेट गए थे। हम लोग बोले उतरो, अभी उन लोग का बिस्तर ख़राब होगा, तुम लोग को सही फ़ाइन लेंगे। और फिर हम लोग ने थोड़ा शॉपिंग करी, थोड़ा स्नैक्स वगैरह लेना था हम लोगों को, और तो वो सारी चीज़ें ली और फिर घर आ गए। जब घर आ रहे थे तो देखिए बादल देखिए किस तरह से थे, एकदम मतलब काफ़ी मस्त दिख रहा था, अच्छा दिख रहा था। यहाँ पे देखिए, और बादलों से ना कलर चेंज हो रहे थे, तो हम लोग एकदम अमेज्ड हो गए। मैं घर आके भी चेक करी, रास्ते में मुझे नज़र आया, मैं घर आके भी चेक करी, तो एकदम बादलों से कलर चेंज हो रहे थे, हर कलर के अलग अलग कलर। तो मैं काफ़ी परेशान थी। फिर हस्बैंड ने बोला कि वहाँ पे बिल्डिंग में कहीं न्यू बिल्डिंग बनी हुई है, कोई कमर्शियल बिल्डिंग है, वहाँ पे लाइट्स लगी हुई हैं और उसके कलर्स चेंज होते हैं, तो वही रिफ्लेक्ट हो रहा है, क्योंकि इस टाइम पे बादल काफ़ी नीचे होते हैं ना, तो लाइट का रिफ्लेक्शन बादल में हो रहा था। तो देखिए आप लोग भी देख के यही सोचेंगे अरे ये कलर कैसे चेंज हो रहा है बादल का, मगर वो लाइट का रिफ्लेक्शन था जो कि आसमान में बादलों के साथ चेंज हो रहा था। और नेक्स्ट डे अच्छा काफ़ी खुला मौसम था, धूप निकल आई थी, बारिश का पानी का कुछ नामो निशान नहीं था। तो हम लोग का प्लान बन गया, क्योंकि वीकेंड था, ग्लोबल विलेज जाने का, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्लोबल विलेज का जो सीज़न है, ये वाला सीज़न वो एंड होने वाला था, क्योंकि वो सर्दियों में लगता है, गर्मियों में ख़त्म हो जाता है। फिर भी पूरा अप्रैल तक चला है, वो अप्रैल क्या मई के फर्स्ट वीक तक पूरा ग्लोबल विलेज का सीज़न रहा है। तो हम लोग ने सोचा चलो जाके देख के आते हैं। तो काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे, और मगर बहुत इंडियन पवेलियन में तो काफ़ी ज़्यादा महंगा बता रहे थे वो लोग, और मगर काफ़ी अच्छे कलेक्शन थे। कपड़ों के लिए तो मतलब बहुत अच्छा रहता है कि यहाँ से जाके लो, क्योंकि हर तरह की आपको स्टाइल मिल जाता है।
एक ही जगह पे जाके, आपको अलग अलग जगह जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो देखिए ये सब आजकल इंडिया में बहुत सारे चल रहे हैं, और ये वाले भी कलेक्शन थे मगर बहुत महंगा बता रहा था, 250 दिरहम का बता रहा था, तो फिर मैंने नहीं लिया। और फिर हम लोग बस खा रहे थे, पी रहे थे, दूसरे दूसरे पवेलियन में जा रहे थे, और उजाला था तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, और इतनी रौनक थी, इतना रश था, इतनी भीड़ थी। जैसे से शाम हो रही थी ना, भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। हम लोग तो दोपहर में आ गए थे, हम लोग 4 बजे निकल गए थे घर से, ताकि रश नहीं मिले, क्योंकि लास्ट लास्ट में इतना लंबा ट्रैफिक होता है ना कि अंदर जाने के लिए भी आपको 2 घंटा झेलना पड़ता है ट्रैफिक में। तो मगर हम लोग जल्दी निकल गए थे तो हमको ट्रैफिक नहीं मिला, हम लोग पहुंच गए थे टाइम पर। और देख सकते हैं आप लोग, रश देख सकते हैं ग्लोबल विलेज का। मैंने एक पिछली भी वीडियो शेयर करी हुई है ग्लोबल विलेज के ऊपर, उसमें मैंने पूरा ग्लोबल विलेज का कवर किया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दूँगी। और फिर हम लोग पाकिस्तानी पवेलियन आ गए। वहाँ पे तो इतना ज़्यादा रश था कि वहाँ पे चलने नहीं हो रहा था। बच्चों को हम लोग ने एक वो कार ली थी, जो कार्ट वाली कार होती है, उसमें बिठा दिया था ताकि बच्चे परेशान नहीं करें, मगर वो कार्ट चलाने का टाइम ही, जगह ही नहीं मिल रही थी। तो हस्बैंड ने बोला कि तुम लोग अच्छा देखो, इधर मैं बाहर लेके खड़ा हो जाता हूँ, क्योंकि इतना ज़्यादा रश था। और वहाँ पे जो दुकान वाले थे वो भी सही से एंटरटेन नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनके यहाँ खुद इतना, हर दुकानों में इतना रश था, और हर दुकानों में ज़्यादातर अरबी लोग अपना भरे हुए थे। वो लोग भी बहुत बहुत मैक्सियों की शॉपिंग करते हैं। तो फ़िलहाल बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने भी ली, फिर बाहर आए तो यहाँ पे कोई शो चल रहा था इस तरह से। मगर अंदर जाने के लिए अंदर जाके आप देख सकते हैं टिकट वगैरह लेके, मगर उसकी भी लाइन होती है। तो बाहर से हम लोग को कुछ नज़ारा देखने को मिला, तो मैंने इसलिए कैप्चर किया। ये देखिए, ये बहुत आजकल ट्रेंडिंग चल रहा है दुबई में, इस तरह से ये वाला, मतलब वाटर का कुछ तो है, लोग इस तरह से परफॉर्म करते हैं। और यहाँ पे देखिए ये एक बंदा ऊपर चढ़ा हुआ था, और फिर ऊपर, ये बहुत ऊपर था, ये वाला जो ट्रेन निकली तो बहुत ऊंचाई पे था। मैंने जूम करके निकाला, ऊपर से वो नीचे कूदता है वो। और बैग की शॉप में हम लोग आए, अच्छे अच्छे कलेक्शन डाला था बैग का। मैंने एक बैग लिया, और अम्मी ने भी बैग लिया, उनको भी पसंद आ गया था। तो काफ़ी अच्छे कलेक्शन डाला हुआ है। तो हम लोग शॉपिंग वॉपिंग करके फिर हम लोग घर आ गए। घर आए तो घर आने के बाद मैंने हस्बैंड से सारे सूटकेसेस ऊपर से उतरवाए, और फिर थोड़ा अपना पैकिंग वैकिंग के लिए मैंने कहा थोड़ा थोड़ा पैकिंग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हम लोग को निकलना था। और मतलब टेंशन भी एक हो जाती है ना कि क्या रखना है, कितने दिनों के लिए जा रहे हैं, उस हिसाब से रखना है, और लगेज भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें रहती है। तो मैंने कहा धीरे धीरे मैं शुरू कर देती हूँ। बच्चों के मैंने पैक कर दिया था, वो मैंने शूट नहीं किया था, और फिर ये मेरी पैकिंग हो रही थी। तो फिर मैंने ऐसे कॉर्ड सेट टाइप के रखे हुए थे, क्योंकि हम लोग जहाँ जा रहे थे वो थोड़ा ठंडी जगह थी। आगे आपको ब्लॉग में देखने को मिलेगा हम लोग कहाँ जा रहे हैं। तब तक गेस करिए और कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि हम लोग किधर जाने वाले हैं घूमने के लिए। देखते हैं आप लोग क्या गेस कर पाते हैं। आगे मैं बताऊंगी आने वाले व्लॉग में। और यहाँ पे अम्मी की भी देखिए पैकिंग वैकिंग चल रही है। अम्मी भी अपना रख रही थी, सूटकेस पैक कर रही थी। ये तो नेक्स्ट डे हो गया था। तो मैंने कहा सब लोग अपना धीरे धीरे पैकिंग वैकिंग कर लो, ताकि लास्ट मोमेंट पे ये नहीं हो। तो हम लोगों ने अपना जान निकलने से 2 दिन पहले ही हम लोग की पूरी पैकिंग शैकिंग हो गई थी। बस ये होता है कि मेरे हस्बैंड की जो पैकिंग होती है ना, वो एकदम निकलने के थोड़ी देर पहले होती है। कल सुबह सुबह निकलना है तो आज रात में उनकी पैकिंग हो रही है, क्योंकि वो इतना बिजी हो जाते हैं जब उनको ऑफिस जाना होता है, कहीं वेकेशन पे जाना होता है। उनका काम इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना कि वो सोचते काम ही सारे निपटा लो। और मैं कुछ तैयारियां भी कर रही थी। देखिए मैं ओट्स का ग्रैनुला बना रही थी, जिसमें मैंने ओट्स लिए थे मोटे वाले, होल ग्रेन टाइप जो दिखता है ना, उस तरह का ओट्स लिया था मैंने। उसको मैंने भून लिया, और मैंने ड्राई फ्रूट्स को चॉप कर के भूना। जैसे मैंने बादाम लिए थे, इसमें मैंने अखरोट लिए थे, सबको मैंने पहले चॉप किया, फिर उसको भूना। और ये देखिए पेकन इसको बोलते हैं। ये अखरोट की जैसे ही होता है, मगर इसका रिव्यू बहुत अच्छा सुना है कि बहुत अच्छा होता है। तो मैंने सोचा एक बार ट्राई करते हैं। इससे पहले कभी यूज़ नहीं किया, हम लोग ने कभी खाया नहीं था, मगर फिर मैंने सोचा एक बार यूज़ करके देखते हैं। तो सब चीज़ों को इस तरह से मैंने चॉपर में ग्राइंड कर लिया, जैसे बादाम, अखरोट, ये पेकन, और आपको और भी जो जो चीज़ें चाहिए वो सारी चीज़ें इसमें ऐड कर सकते हैं, मैं बताऊंगी आपको।
तो देखिए ये सारी चीज़ें भून लिया है मैंने। इसमें मैंने अखरोट भी बाद में ऐड किया हुआ था। अखरोट और बेकन दोनों है। मैं पता नहीं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ कि नहीं, मुझे सही से इस वक्त नाम भी नहीं याद आ रहा। जब मैंने लिया था उसको उस पर मुझे नाम पता था, अभी मैं शायद भूल गई हूँ। और यहाँ पे मैं देखिए फ्लैक्सीड लिया मैंने, और फ्लैक्सीड को मैंने सोचा चॉपर में करती हूँ, मगर वो चॉपर में नहीं हुआ था। बाद में मैंने इसको मिक्सर में चॉप नहीं मतलब ग्राइंड कर लिया था पाउडर की जैसे। तो इसको भी मैंने इस तरह से सॉटे कर लिया था, भून लिया था, ताकि सारे जो भी मेवे हैं जो भी मैं ऐड कर रही हूँ उसमें कच्चा नहीं रहे कोई भी चीज़। तो सब चीज़ को हल्का हल्का ड्राई रोस्ट करेंगे, और वो जो ओट्स मैंने बनाया हुआ है ओट्स में सारी चीज़ें मिला लेंगे। तो जो जो चीज़ें चाहिए मैंने ऐड किया है। काजू मैंने नहीं डाला था, बाकी बादाम, अखरोट, और ये देखिए मस्क मेलन, और ये 4 मगज़ वाली जो बीज होती है ना, सनफ्लावर सीड, और ग्रीन वाली जो सीड होती है तरबूज की सीड, वो लिया। उसको भी भून लिया मैंने, चॉप कर लिया था। और यहाँ पे देखिए क्रैनबेरीज़ थी मेरे पास। ये सूखे हुए जो बेरीज़ आते हैं मिलते हैं। अगर सूखे वाले बेरीज़ नहीं भी हैं तो किशमिश इसकी जगह पे ऐड कर सकते हैं, किशमिश। और ये देखिए सूखे हुए ब्लूबेरीज़ हैं। तो क्रैनबेरीज़ ऐड किया था मैंने इसमें, क्योंकि मेरे पास किशमिश नहीं थी, और सूखे हुए ब्लूबेरीज़ ऐड किए थे। और यहाँ पे देखिए जब तक ये सीड्स जो है भुन गई थी तो उसको भी मैंने चॉप करके इसमें ऐड कर लिया। तो ये सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारा ओट्स ग्रैनुला बन के रेडी हो गया है। ये मैं जब हम लोग जब ट्रिप पे जा रहे हैं ना, वहाँ लेके जाने के लिए मैं इसको बना रही थी ब्रेकफास्ट के लिए, कि इसमें दूध ऐड करेंगे और फिर दूध में डाल के इसको हम लोग खा सकते हैं एज आ मतलब हेल्दी स्नैक्स। और नहीं तो फिर इसको हम लोग बना भी सकते हैं, अगर वो दूध में नहीं गलेगा तो इसको हम लोग बना भी लेंगे। और ये है मैंने सोचा कि चलो पैकिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक बैग सूटकेस जिसमें मैंने सिर्फ़ और सिर्फ खाने पीने की चीज़ें रखी हुई थी। तो ये देखिए जो ओट्स वाला बनाया था इसको मैंने एक जिपलॉक बैग में पैक करने के बाद एक और प्लास्टिक में पैक किया। कॉफ़ी रखा मैंने, नूडल्स रखा, ये देखिए मिल्क पाउडर है, क्योंकि चाय तो चाहिए ही चाहिए ना, वहाँ पे जाके चाय नहीं मिलती है। तो सूजी एक पैकेट रखा था मैंने, सूप के पैकेट रखा था, क्योंकि हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे, बच्चे भी साथ में, पता नहीं क्या खाने को मिले क्या नहीं, तो इसलिए खाने पीने की चीज़ें मैं लेके गई थी। ये देखिए ड्राई फ्रूट्स थे, वो जो मिक्स नट्स आते हैं। थोड़ी दाल मेरे पास रखी हुई थी तो मैंने रख लिया था कि क्या ज़रूरत पड़े नहीं पता। और ये चाय की पत्ती है, और ये फूल है जो कि रेडीमेड आता है, बस उसमें प्याज टमाटर डाल के बना लो। और ये देखिए टी बैग्स थे, और ये चिकन स्टॉक था, ऐसे ही रख लिया। और ये मैंने एक बॉटल बनाया था मिक्सचर मसालों का, जिसमें ड्राई मसाले, जिसमें राई था, ज़ीरा था, सूखी खड़ी मिर्च थी, और करी पत्ता था। और ये देखिए ये एक डब्बा मैंने बनाया था जिसमें मैंने सारे ड्राई पिसे हुए मसाले रखे हुए थे, धनिया, हल्दी, मिर्ची और गरम मसाला। वो पोर्शन जिस पोर्शन से आप डालते हैं ना, धनिया ज़्यादा डालते हैं, हल्दी कम डालते हैं, उस हिसाब से मैंने बनाया था। देखिए थोड़ा चावल रख लिया था, चीनी रख लिया था, नमक रख लिया था, थोड़ा सा तेल रख लिया था। ये देखिए छोटे छोटे बॉटल्स, ये बॉटल्स वो हैं जिसमें बच्चों के जूसेस आते हैं, और एक सर्फ रख लिया था। तो ये सारी चीज़ें हमारी रेडी हो गई हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ किचन से रिलेटेड है, क्योंकि हम ट्रैवल कर रहे हैं तो पता नहीं खाने पीने का क्या है क्या नहीं है। बच्चे भूखे नहीं रहे, हम लोग को भूख नहीं लगे। और ये टोस्ट का एक पैकेट था, वो भी मैंने रख लिया था। कुछ नहीं तो चाय टोस्ट ही खा लेंगे या उपमा बना के खा लेंगे, क्योंकि हम लोग अपार्टमेंट्स बुक कर रहे हैं। जहाँ पे भी हम लोग जा रहे थे वहाँ हम लोग ने अपार्टमेंट्स बुक किए हुए थे। वहाँ पे किचन की चीज़ें सब रहती है, बर्तन वर्तन रहता है, चूल्हा रहता है, तो इसलिए मैंने किचन की चीज़ें रख ली। और यहाँ पे मेरा बैग भी पैक हो रहा है, जिसमें मैंने वाइप्स रखा है और अपना वॉलेट रखा था। और ये पाउच मैं रेडी कर रही हूँ जिसमें मेरी मेकअप की चीज़ें हैं, लिपस्टिक वगैरह और पाउडर वगैरह, ये सारी चीज़ें एक पाउच में मैंने सब रख लिया है इसमें। तो बहुत सारी चीज़ें सोच सोच के मतलब रखना पड़ता है ना। घर पे तो आपके पास सारी चीज़ें रहती है, आप रेडी हो जाओ, मगर जब बाहर जाओ तो इतने सोच सोच के सारी चीज़ें रखनी पड़ती है। तो बस यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, पैकिंग वगैरह, काजल, आईलाइनर सारी चीज़ें मैंने एक पाउच बना लिया, कि अगर जब मेकअप अगर करना हुआ तो एक पाउच निकालो, उसमें सारी चीज़ें हैं, बस निकालो, रेडी हो जाओ। और ये मेरा बस लोशन वगैरह था, बॉडी लोशन और फेस क्रीम वगैरह, तो 2 पाउच मेरे रेडी हो गए थे इस तरह से। और बैग भी मेरा रेडी हो गया था। और जब मैं बाहर जाती हूँ तो मैं गोल्ड की कोई भी चीज़ पहन के नहीं जाती हूँ, जैसे बैंगल्स वगैरह है, ईयरिंग्स वगैरह, मैं सब उतार देती हूँ।
आर्टिफिशियली पहन के जाती हूँ, क्योंकि पता नहीं कैसा है, नहीं पता। और यहाँ पे हस्बैंड आ गए थे शाम को, उनको बोला कि चलिए अपनी पैकिंग स्टार्ट करिए। तो यहाँ पे देखिए वो पहले ताले को सेट कर रहे हैं। बोले ताले और चाबी मिक्स हो जाते हैं, इतनी परेशानी होती है, हर चाबी को ट्राई करना पड़ता है, फिर जाके कहीं खुलता है। तो इसलिए उन्होंने इस बार नंबरिंग कर दी एक परमानेंट मार्कर से, ताला नंबर 1 चाबी नंबर 1, ताला नंबर 2 चाबी नंबर 2, मतलब नंबर 1 नंबर 2 करके लिख रहे थे ताले के ऊपर और चाबी के ऊपर, कि जिस का जो ताला है और उसी चाबी को डायरेक्ट लगाओ और खुल जाए। और काफ़ी अच्छा आइडिया उनका था, क्योंकि ये हमेशा से ऐसा होता है और आई एम श्योर ये हर किसी के साथ ऐसा होता होगा। तो जब हम लोग जाते हैं तो सारी चाबियां चेक करते हैं कौन से ताले की कौन सी चाबी है, तो इससे बहुत इजी हो गया था हम लोग को। और हम लोग के पास देखिए ताले का कितना सारा कलेक्शन है बहुत सारे ताले इकट्ठे हो गए। अब नहीं, मैंने एक डब्बे में करके रखा है। और बस क्या बोला आपने? ओके ओके ओके। नहीं, आपने बोला क्या था? आपने क्या बोला था? in this Friday we are traveling. वेयर? पूछा नहीं टीचर ने वेयर? I don't know. आपने नहीं बताया आप लोग किधर जा रहे हो? मैंने पूछा जापान। जापान? ये लोग going to Japan जापान? anymore. टीचर ने क्या बोला फिर, आप जापान जा रहे हो? ना, हाँ? मैं पूछा we are going somewhere. I don't know where we are going. You don't know, really? You don't know where we are going? No. आपने क्यों बोला? We are going to Germany. Zaid, what did you said? I said in this Friday I'm going to Germany, France and Netherlands. टीचर ने क्या बोला? Teacher said why? I just went away because I don't know why. और यहाँ पे देखिए ताला चाबी सब नंबरिंग हो गई थी, जितने बैग से उतने तालों के ऊपर उन्होंने नाम लिख दिया था। फिर एक की चेन में उन्होंने सब डाल दिया था ताकि एकदम सहूलियत हो जाए, आसानी हो जाए। और फिर मैं और हस्बैंड मिलके हस्बैंड का बैग पैक करने लगे थे, क्योंकि नेक्स्ट डे सुबह सुबह हम लोग को निकलना था। तो उनका पूरा सेट बना के मैं रख देती हूँ कि जो टी शर्ट पहननी है तो उसके साथ कौन सी जीन्स या कौन सी पैंट जाएगी, ताकि उनको ईजी हो जाए। तो चलिए मिलती हूँ एक नए व्लॉग में और बताऊँगी हम लोग किधर जा रहे हैं। और जो व्लॉग स्टार्ट को होगा वो जर्नी के साथ स्टार्ट होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। मिलती हूँ एक नए व्लॉग, और बहुत इंटरेस्टिंग व्लॉग आने वाले हैं, तो प्लीज़ मिस मत करिएगा। अल्लाह हाफिज़।